क्या बिहार में शराबबंदी सिर्फ कागजों में है? क्या कानून सिर्फ कागजों के लिए है? और क्या सासाराम में शराब माफिया खुलेआम पुलिस प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स और मैं हूं आपके साथ डीके पांडे। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम बात करेंगे सासाराम नगर थाना क्षेत्र के बौलिया चूना भट्टा की, जहां गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर 12 अलग अलग ब्रांड की विदेशी अंग्रेजी शराब कुल 70 लीटर लगभग बरामद की है। आरोपी अजय सोनकर पिता इंदल सोनकर को गिरफ्तार कर प्राथमिकी दर्ज की गई है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि शराब बरामद हुई है। सवाल है, जब बिहार में 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू है तो फिर इतनी भारी मात्रा में विदेशी शराब घर के अंदर कैसे पहुंची? साल 2016 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की थी। कहा गया था महिलाओं की सुरक्षा बढ़ेगी, घरेलू हिंसा कम होगी, अपराध घटेगा, समाज सुधरेगा। लेकिन 10 साल बाद क्या तस्वीर वही है? आज सासाराम की यह घटना एक बार फिर उसी वादे पर सवाल खड़ा कर रही है। बरामदगी की पूरी कहानी मैं दर्शकों में बता दूं। गुप्त सूचना की छापेमारी, घर के अंदर से 12 अलग अलग ब्रांड की विदेशी शराब, कुल मात्रा लगभग 70 लीटर। यह कोई छोटी मोटी तस्करी नहीं है, यह संगठित सप्लाई चेन की हिस्सा लगता है। इतनी मात्रा में शराब का मतलब क्या है? क्या यह सिर्फ घर में रखने के लिए था या इलाके में सप्लाई के लिए? क्या इसके पीछे बड़ा नेटवर्क है? पुलिस ने अजय सोनकर को गिरफ्तार किया है, प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। लेकिन क्या सिर्फ गिरफ्तारी से समस्या खत्म हो जाएगी? बड़ा सवाल दर्शकों, शराब कहां से आ रही है? बिहार की सीमाएं कई राज्यों से जुड़ी है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल। इन राज्यों में शराबबंदी नहीं है तो क्या सीमावर्ती जिलों से शराब की तस्करी हो रही है? क्या चेक पोस्ट सिर्फ दिखावे के लिए है? क्या प्रशासन की मिली भगत के बिना इतनी मात्रा में शराब आ सकती है? एक स्थानीय महिला कहती है दर्शकों हमारे डीकेबीटी न्यूज से, सरकार कहती है शराब बंद है लेकिन मोहल्ले में सबको पता है कहां मिलती है। एक बुजुर्ग वही कहते हैं हमारे डीकेबीटी संवाददाता नीलेश कुमार से, पुलिस पकड़ती है, 2 दिन बाद फिर वही धंधा शुरू कर देता है। और नौजवान युवक का कहना है दर्शकों, अगर बंदी सफल होती तो 70 लीटर शराब घर से कैसे मिलती? हर साल हजारों केस दर्ज हो रहे हैं। जेल में बंद कैदियों का बड़ा हिस्सा शराबबंदी से जुड़े मामलों में है। अदालतों पर बोझ बढ़ा है। लेकिन क्या शराब पीना बंद हुआ था या सिर्फ तस्करी का काला बाजार बढ़ा है? सासाराम में अब पहली घटना नहीं है। रोहतास, कैमूर और आसपास के जिलों में लगातार शराब बरामदगी की खबरें आती रही है। सवाल है, क्या स्थानीय स्तर पर निगरानी कमजोर है? क्या सूचना तंत्र फेल है या फिर कहीं न कहीं सिस्टम ही सिंध है? शराबबंदी का उद्देश्य था समाज को बचाना, लेकिन आज 2 तस्वीरें सामने हैं। अवैध शराब का धंधा, गरीब और छोटे लोग को गिरफ्तारी। बड़े नेटवर्क तक पुलिस क्यों नहीं पहुंच पाती? क्या छोटे सप्लायर बलि का बकरा बन रहा है? विपक्ष अक्सर कहता है कि शराबबंदी असफल है, सरकार कहती है कि यह सामाजिक क्रांति है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या कहती है? सासाराम की यह घटना किस पक्ष को मजबूत करती है? क्या सरकार को शराबबंदी नीति की समीक्षा करनी चाहिए या इसे सख्ती से लागू करना चाहिए? यह एक अजय सोनकर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है, अग्रिमी कार्रवाई जारी है, लेकिन असली लड़ाई कोर्ट में नहीं सिस्टम में है। डीकेबीटी का सीधा सवाल है दर्शकों, दैनिक कड़क बिहार टाइम पूछता है, जब शराबबंदी है तो 70 लीटर शराब कैसे? 12 ब्रांड की विदेशी शराब किस नेटवर्क से आई? क्या सिर्फ एक आरोपी ही दोषी है? क्या बड़े मछलियां बच रही हैं? अगर आपके इलाके में भी शराब का अवैध कारोबार हो रहा है तो चुप मत रहिए, हम तक सूचना पहुंचाइए। डीकेबीटी की टीम हर खबर को उठाएगी। सासाराम की यह बरामदगी सिर्फ एक खबर नहीं, यह शराबबंदी की जमीनी हकीकत का आईना है। कानून बनना आसान है, लेकिन उसे ईमानदारी से लागू करना सबसे कठिन है। क्या बिहार में शराबबंदी सफल है या सिर्फ राजनीतिक नारा बनकर रह गई है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मैं हूं डीके पांडे और आप देख रहे थे दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निर्भीक और निष्पक्ष, देश की धड़कन और जनता की